नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष पर बात करने वाले हैं, जो ताज़ा स्थिति है 18 जून 2025 तक की उस पर। जी। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश करेंगे समझने की कि क्या चल रहा है असल में। हाँ, बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल ने ईरान पर क्या कहते हैं हवाई बढ़त हासिल कर ली है। हाँ, एयर सुपीरियोरिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। उनका एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। लगता है ये खास तौर पर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए है। जी। और इसके तहत तेहरान और आसपास के इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। खबरें हैं कि 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 120 से ज्यादा? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और साथ ही सैन्य अड्डे और अहम बात परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों में देखिए ईरान को नुकसान भी काफी हुआ है। तेहरान के पास जो हमले हुए उनमें ईरान के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। अच्छा। हाँ, जिनमें उनके चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी वो भी शामिल हैं। तो ये ईरान की लीडरशिप के लिए यकीनन एक बड़ा झटका है। जी, ये तो बहुत बड़ा झटका है। मतलब सीधे कमांड स्ट्रक्चर पे असर। और इसके साथ ही ईरानी सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि इन हमलों में अब तक 224 आम नागरिक भी मारे जा चुके हैं। ओह, और देखिए ये जो बात है ना, सिर्फ हवाई बढ़त नहीं बल्कि टॉप कमांडरों को निशाना बनाना, हाँ, ये दिखाता है कि ये शायद संघर्ष की दिशा बदलने वाला कदम हो सकता है। मतलब सीधे तौर पर ईरान की ऑपरेशनल क्षमता को कमजोर करने की कोशिश। हाँ, एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल। और जाहिर है अब जो नागरिक हताहतों की खबरें हैं वो इस पूरे मामले के गंभीर मानवीय पहलू को सामने लाती हैं। अच्छा, इस सबके बीच ईरान का क्या जवाब रहा? क्या वो चुप बैठे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब में ईरान ने भी पीछा नहीं हटा है। 13 जून से ही हम देख रहे हैं तेल अवीव, हाइफा और दूसरे इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। हाँ, कई लहरों में हमले हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं करीब 150 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है। जी, इंटरसेप्ट किया गया है। हाँ, और 18 जून की रात भी, मतलब कल रात, लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। देखिए, ये ईरान की अपनी जवाबी रणनीति है। भले ही ज्यादातर मिसाइलों को, जैसा कि दावा है, रोक दिया गया हो, हाँ, लेकिन ये लगातार हमले करना ये अपने आप में इजराइल पर एक दबाव तो बनाता ही है, मनोवैज्ञानिक भी और सामरिक भी। सही कहा। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं, आयरन डोम वगैरह, उनकी कामयाबी या नाकामी बहुत अहम हो जाती है। हर हमला एक तरह की परीक्षा है उनके लिए। बिल्कुल। और जाहिर है ये मामला सिर्फ इन दो देशों तक तो सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का रुख देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप काफी सख्त बयान दे रहे हैं। वो ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं। बिना शर्त? हाँ, और ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर पूरा नियंत्रण है। अच्छा। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर मिडिल ईस्ट में और फाइटर जेट्स भेजे हैं, लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल होने से बच रहा है। हाँ, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है। और एक और दिलचस्प बात, अमेरिकी कांग्रेस में इस पर बहस चल रही है कि ट्रंप के अधिकार को सीमित किया जाए, मतलब युद्ध को और बढ़ाने से। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उसी पर विचार हो रहा है। ये दिखाता कि अमेरिका के अंदर भी चिंताएं हैं। हाँ, और दूसरी तरफ दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, तुर्की, रूस, चीन, सभी बड़े खिलाड़ी लगभग सभी तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो खास तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश हुई तो अराजकता फैल सकती है। रिजिम चेंज की बात। हाँ, ब्रिटेन ने भी अपने फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रखा है ईरानी धमकियों के बाद। और पड़ोसी देश जैसे लेबनान, वहां डर है कि आग उन तक न पहुंच जाए। बिल्कुल, स्पिल ओवर का खतरा। इसीलिए वहां के नेता हिजबुल्लाह से कह रहे हैं कि भाई शांत रहो, तटस्थ रहो। जी, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। अमेरिका का रुख आक्रामक है, बयान सख्त हैं, लेकिन वो अभी जमीनी कार्रवाई से बच रहा है। हाँ, और ये वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर जो बहस है, ये साफ दिखाती है कि अमेरिका के अंदर भी इस संघर्ष के और फैलने को लेकर गहरी चिंता है। जी। और जो बाकी दुनिया की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी यही इशारा कर रही हैं। सब एक बड़े युद्ध से डर रहे हैं जिसका असर तेल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। हाँ, वो तो है। और लेबनान की चिंता ये बताती है
कि कैसे ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को, मतलब पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। तो कुल मिला के हम कहाँ खड़े हैं, क्या लगता है? स्थिति तो देखिए गंभीर है, बेहद गंभीर है। सैन्य टकराव तेज हो चुका है, आम नागरिकों पर खतरा बढ़ गया है, कूटनीतिक तनाव चरम पर है और अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता है ही। बिल्कुल। तो आगे देखने वाली बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से एक तो इजराइल के हमले जारी रहते हैं या नहीं, और कितने प्रभावी होते हैं। हाँ, और दूसरा ईरान का जवाब, वो कितना असरदार होता है। सही। और शायद सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका अगला कदम क्या उठाएगा? क्या वो सीधे शामिल होगा? हाँ, और ये एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, एक तरफ तो हम तनाव कम करने की इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय अपीलें सुन रहे हैं जी, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं, तीखी बयानबाजी हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये गहरे बुनियादी मुद्दे या रणनीतिक लक्ष्य काम कर रहे होंगे जो शायद अभी हमें साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। ये एक अहम सवाल है। और मौजूदा हालात को देखते हुए इस खतरनाक खेल का अंत, इसका अंजाम आखिर क्या हो सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है।